एक प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीना चाहता है? एक प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति प्रवृत्ति का नियामक क्या है? पानी अपने गुणधर्म को नहीं त्यागेगा, जल अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। इस आस्था के बल पर ही प्यासा व्यक्ति पानी पीने में प्रवृत्त होता है। जो कहते हैं हमें धर्म नहीं चाहिए, उनके लिए चुनौती है। कोई भी वस्तु एक क्षण के लिए भी गुणधर्म से विहीन हो जाए तो उसकी सत्ता उपयोगिता से हो सकती है क्या? इसलिए धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है। कोई व्यक्ति या वस्तु एक क्षण के लिए भी धर्मनिरपेक्ष हो जाए संभव नहीं। भूखा व्यक्ति भोजन में क्यों प्रवृत्त होता है? इस विश्वास के बल पर, आस्था के बल पर भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है कि अन्न अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। अन्न में भूख मिटाने की क्षमता है, देह में प्राणांतकरण को पुष्ट करने की क्षमता है, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता है। सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक धर्म है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, अर्थ इसका हो ही नहीं सकता है। अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है। सर्दी में ठिठुरता हुआ व्यक्ति अग्नि को प्रज्वलित कर तापना क्यों चाहता है? इसलिए कि अग्नि अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। जानकार व्यक्ति अग्नि में उंगली डालना क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि अग्नि तत्व अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा, उंगली को जलाए बिना नहीं रहेगा। सारी प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म को लेकर है। धर्मनिरपेक्षता शब्द है। कोई राष्ट्र एक क्षण के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। मैं कम्युनिज्म की ओर से बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बड़े लाडले प्यारे होते हैं कम्युनिस्ट मेरे, और मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बड़ा विचार कीजिए। जो वाद तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर व्यक्ति का उत्कर्ष कैसे हो सकता है? समाज का उत्कर्ष कैसे हो सकता है? नहीं ध्यान रहेगा। जो वाद तंत्र 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर स्वस्थ व्यक्तित्व की संरचना कैसे हो सकती है? स्वस्थ समाज की संरचना कैसे हो सकती है? गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है। 24 घंटे भी कम्युनिज्म को लेकर कोई टिक नहीं सकता। उदाहरण में दे रहा हूँ, एक भौतिकवादी जो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानता है, उसे जब नींद का वेग प्राप्त होता है तो क्या वो कम्युनिज्म की धारा में, देहात्मवाद की धारा में बह सकता है? अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो नींद का वेग आने पर व्यक्ति सोना क्यों चाहता है? शरीर को भुलाना क्यों चाहता है? केवल गाढ़ी नींद का वेग ही देहात्मवाद पर, भौतिकवाद पर, कम्युनिज्म पर पानी चढ़ने के लिए पर्याप्त है। आप डर रहे हैं क्या? डरते हैं कुछ और सुनिए, विषय जन्य आनंद ही अगर आनंद है तो जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, बोध के स्थान पर बोध, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद प्राप्त है। विषय जन्य भरपूर आनंद है। तैतृपनिषद के अनुसार सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो, सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो, शरीर स्वस्थ हो, निष्कंटक भोग्य पदार्थ उसको सुलभ हो, उसको जितना आनंद मिल सकता है, उस आनंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण तैतृपनिषद के अनुसार 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। फिर सुनिए, मर्त्य लोक में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो, हृष्ट पुष्ट स्वस्थ संयमी हो, निष्कंटक वैभव भोग्य पदार्थ के रूप में सुलभ हो। उस व्यक्ति को जो आनंद मिल सकता है उसका नाम है मांसानंद।
उस मानसानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ को प्रजापति को प्रतिक्षण व्यवहार दिशा में 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तब होगा 1000 परार्ध गुण। ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण उनके देहली प्राणांतकरण की दिव्यता के कारण ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा जी भी कदाचित गाढ़ी नींद न प्राप्त करें, योग निद्रा प्राप्त न करें तो विक्षिप्त हुए बिना न रहे। इसका मतलब विषय जन्य आनंद का पर्यवसान भी विक्षेप में है, पागलपन में। वेदांत में ग्रंथ है पंचदशी, बहुत उत्तम मार्मिक तथ्य स्थापित किया पंचदशी का विद्यार्थी स्वामी जी ने। कल्पना कीजिए कोई दुखी है, कष्ट उसे प्राप्त है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से वो त्रस्त है, पेट में दर्द है, पीड़ा है, किसी प्रिय का रोग उसे प्राप्त है। अगर ऐसा दुखी व्यक्ति गाढ़ी नींद चाहता है तो बात समझ में आती है, भाषा समझ में आ रही ना। जिसको किसी प्रकार की वेदना प्राप्त है उस वेदना से त्राण पाने की भावना से अगर वो गाढ़ी नींद चाहता है तो बात समझ में आती है। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है जिसको सुषुप्ति कहते हैं? द्वंद्व और दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं। सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि जो द्वंद्व हैं उनकी पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तात्विक किसी ताप की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच नहीं है, सार्वभौम सिद्धांत है। लेकिन वेदांत का सिद्धांत क्या है? दुख की पहुंच नहीं है, इतनी नहीं आनंद की प्राप्ति भी है। किसी कक्ष में अंधकार नहीं है, अगर यह डंके की चोट से तथ्य सिद्ध हो जाए तो क्या कहेंगे? प्रकाश की विद्यमानता अवश्य है, अगर प्रकाश की विद्यमानता न होती तो अंधकार अवश्य होता। इसका हम सबके ऊपर सहानुभूति रखते हैं, जाने की भावना हो जाए। बैठिए, बड़े लाभ जा सकते, किसी का हम खंडन नहीं करते, सबके ऊपर सामंजस्य रखते हैं। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि दुख से त्राण पाने के लिए ही व्यक्ति गाढ़ी नींद नहीं चाहता है, बल्कि सुखानुभूति को भी छोड़कर व्यक्ति गाढ़ी नींद चाहता है। अपना टूटता है जिसको आनंद प्राप्त है, भरपूर आनंद प्राप्त है, विषय जन्य आनंद का त्याग करके वो गाढ़ी नींद क्यों चाहता है? आनंद तो स्थिर प्रेमास्पद होना चाहिए कि जिसको आनंद प्राप्त है वो विषय जन्य आनंद का त्याग करके गाढ़ी नींद क्यों चाहता है? इसके पीछे रहस्य है। जहाँ विषय जन्य आनंद है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, दो या दो से अधिक अजहल लक्षण।